नाज़रीन आदाब, 14 जनवरी 2024 मुताबिक 2 रजब के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। मुल्क में सियासी पार्टियां लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हैं। दरियासना अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के कन्वीनर के ओहदे के लिए नाम तजवीज़ किया गया है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की वर्चुअल मीटिंग में चेयरपर्सन बनाया गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खड़गे को सोशल मीडिया पर मुबारकबाद दी है। जराये के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने की वकालत कर रही थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस उसके हक में नहीं थी। ममता बनर्जी इंडिया इत्तेहाद की पिछली मीटिंग में कन्वीनर और वजीर आजम के उम्मीदवार के ओहदे के लिए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की वकालत की थी। जराये की माने तो अब खड़गे का नाम तकरीबन फाइनल हो चुका है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक फिलहाल कोऑर्डिनेटर के ओहदे के लिए हतमी फैसला नहीं किया गया है। बताया जाता है कि आज की मीटिंग में तमाम पार्टियों ने खड़गे को कन्वीनर बनाने पर इत्तेफाक किया है, लेकिन ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मीटिंग में मौजूद नहीं थे, इसलिए कोई ऐलान नहीं किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के हवाले से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि वजीर आजम के जरिए अयोध्या में मंदिर का इफ्तिताह इंसाफ और सेकुलरिज्म का कत्ल है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो राम मंदिर की तामीर का अमल होने जा रहा है, ये यूं तो सरासर जुल्म पर मबनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया है कि उसके नीचे कोई मंदिर नहीं था जिसको मुनज़्ज़म करके मस्जिद बनाई गई हो, और इसका कोई सबूत भी नहीं है कि खास उसी जगह श्री रामचंद्र जी पैदा हुए हों। लेकिन कानून से हटकर अदालत ने अक्सरियती फिरके के एक तबके के ऐसे आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया जिसका खुद हिंदू भाइयों की मुकद्दस किताबों में जिक्र नहीं है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इतवार 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बजाय रियासत के थोबल जिला के तारीखी खोंगजोंग से शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि यह यात्रा आमरीत, पोलराइजेशन और बढ़ती हुई माशी अदम मसावत और जमहूरियत को आमरीत में तब्दील करने वाली पॉलिसियों के खिलाफ शुरू की जा रही है। चरण समाज के जरिए पूज्य आई श्री सोनल माँ की 3 रोजा पैदाइश 100 साला तकरीब की याद में एक वीडियो पैगाम में मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता होने, खुद कफील बनने के मकसद पर काम कर रहा है, तो आई श्री सोनल माँ की तहरीक हमें नई तवानाई देती है। इन मकासद को हासिल करने में चरण समाज का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। कांग्रेस की आला क़यादत की जानिब से अयोध्या में मुनक्किद होने वाले प्राण प्रतिष्ठान प्रोग्राम की दावत को ठुकराने के बाद रियासती यूनिट ने इस नुकसान की भरपाई की कोशिशें शुरू कर दी है। 15 जनवरी को कांग्रेस का वफ्द अयोध्या जाएगा और रामलला के दरबार में हाजिरी देगा। इस वफ्द में कांग्रेस यूपी के इंचार्ज अवनीश पांडे, रियासती सदर अजय राय, राज्यसभा के रुकन प्रमोद तिवारी, कानून साज असेंबली की लीडर अनुराधा मिश्रा, साबिक रियासती सदर निर्मल खत्री और PL पुनिया समेत कई सीनियर लीडरान शामिल होंगे। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान सीटों की तकसीम का मामला पेचीदा होता जा रहा है। सीटों की तकसीम को लेकर जुमे को दिल्ली में दोनों पार्टियों के लीडरों के दरमियान मीटिंग होनी थी। आखिरी वक्त में कांग्रेस ने मसरूफ शेड्यूल का हवाला देते हुए उसे मुलतवी कर दिया। एक SP लीडर का कहना है कि कांग्रेस ने यह कहते हुए मीटिंग को आगे बढ़ाने को कहा कि कोई होमवर्क नहीं हुआ है। ताहम मीटिंग के अचानक मुलतवी होने से समाजवादी पार्टी के अंदर भी नाराजगी की आवाजें उठ रही हैं। मंगल को राम गोपाल यादव और मकुल वासिम के दरमियान SP और कांग्रेस के दरमियान सीटों की तकसीम को लेकर मीटिंग हुई थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने बातचीत के लिए 5 रुकनी टीम बनाई, जिसमें राम गोपाल के साथ राज्यसभा के रुकन असेंबली जावेद अली, MLA लालजी वर्मा और संग्राम सिंह यादव और साबिक MLC उदयवीर को भी रखा गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में 8वीं तकरीब तकसीम असनाद का इनकाद हुआ, जिसमें कामयाब तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स को मेडल और डिग्रियां तकसीम की गई। तकरीब का आगाज यूनिवर्सिटी परेड से हुआ। जुलूस के बाद कौमी तराना वंदे मातरम बजाया गया और जल भराव प्रोग्राम हुआ। साथ ही हिंदी के मशहूर शायर गजेंद्र सिंह सोलंकी का लिखा हुआ यूनिवर्सिटी गीत पहली बार यूनिवर्सिटी के तलबा के जरिए पढ़ा गया। लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नरेंद्र बहादुर सिंह ने इस्तकबालिया खुतबा दिया, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी की पेशरफ्त और तरक्याती प्रोग्राम का जिक्र किया। इस प्रोग्राम में लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की चांसलर और रियासती गवर्नर आनंदीबेन पटेल, केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय और रियासत की वजीर रजनी तिवारी ने शिरकत की। इस मौके पर इज्जत माब गवर्नर ने पद्म भूषण प्रोफेसर कपिल कपूर को D.Litt की डिग्री से नवाजा।
अवधनामा में शाये जहानुमा खबरों के मुताबिक जंगज़दा यूक्रेन के दौरे पर आए बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने जुमे के रोज $3.2 अरब की नई फौजी इमदाद का ऐलान करते हुए कहा कि ये बरतानिया की जानिब से जंग से दोचार यूक्रेन के लिए हिमायत का मजबूत इशारा है। बरतानिया की तरफ से ये इमदादी पैकेज आने वाले साल में बरूए कार होगा, जो 2022 और 23 के बरसों के मुकाबले में 200 मिलियन पाउंड ज्यादा है। शुमाली इराक में अलहदगी पसंद तंजीम PKK के कारिंदों के साथ लड़ाई में 9 फौजी शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन पंजा कलीद इलाके में एक फौजी अड्डे के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान होने वाली झड़प में 9 फौजी शहीद और 4 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने हफ्ते के रोज भी तबाहशुदा और फिलिस्तीनी इलाके में बमबारी का सिलसिला जारी रखा है। गजा में ये बमबारी ऐसे माहौल में जारी है जब हलाकतों की तादाद 24,000 को छू रही है। जंगज़दा, भूखे प्यासे और छत के बगैर बमबारी की जद में फिलिस्तीनियों के लिए इंटरनेट की सर्विस एक बार फिर बंद करके मुआवसलाती लॉकडाउन कर दिया गया है। खबर इदारे AFP से वाबस्ता एक सहाफ़ी ने बताया है कि बमबारी गजा के जनूबी शहर खान यूनुस और रफा की तरफ की गई है। ये ज्यादा पुरहुजूम इलाके हैं। बमबारी के बाद लोगों को शुमाली गजा तरफ भागते हुए भी देखा गया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।